JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। चरखी दादरी के कासनी गांव का रवि प्रकाश देश के लिए ऐसी शहादत दे गया जिसकी शहादत को नमन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही इकट्ठा हो गए। पिछले 2 दिन से जब ये खबर कासनी गांव में पहुंची थी तो आसपास के गांव में चूल्हा नहीं जला और लगातार इस इंतज़ार में थे कि कब उनका बेटा, उनका भाई यहाँ पर पहुँचेगा, उसको नमन करेंगे। किसको अंदाज़ा था कि 1 महीने पहले जो रवि प्रकाश उनसे हंसते गाते हुए मिलकर गया था, उसका शरीर इस तरह से तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। लेकिन इस तिरंगे को देखकर कितने ही सीने चौड़े हो गए, विशेषकर रवि प्रकाश के पिता, जिनकी आंखों में आंसू तो ज़रूर थे लेकिन अपने बेटे की शहादत को वो एक गर्व की बात कह रहे थे। इतना मान सम्मान जो मिला, इस पर वो फख्र। जिसको की खबर लगी वो व्यक्ति कासनी गांव की ओर दौड़ पड़ा अपने इस योद्धा को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। देख सकते हैं हजारों की संख्या में बाइक, तिरंगे और जयकारे लगते हुए। जिसने भी जहां भी इस शहादत के बारे में सुना, वो भूखा प्यासा रवि प्रकाश के घर की ओर दौड़ पड़ा। हर किसी के अंदर जज्बा था कि जिस वीर ने देश के लिए शहादत दी है उसको नमन किया जाए। पूरा गांव गमगीन होकर पार्थिव शरीर के साथ शमशान भूमि में पहुंचा, जहां पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गांव के मौजूद लोगों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों ने, सेना के अधिकारियों ने और पूर्व में सेना में रहे रिटायर्ड फौजियों ने भी इस योद्धा को पुष्प चक्र के साथ अपनी अंतिम सलामी, अंतिम विदाई दी। दृश्य बहुत ही गमगीन था। हमने वो दृश्य भी देखा कि उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचाया गया अंतिम दर्शन के लिए। जैसे उनकी पत्नी ने इस दृश्य को देखा तो वो अपना आपा खो बैठी और बेहोशी की हालत में नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भी अपना कर्तव्य पूरा करने से नहीं चूकी और उन्होंने इस वीर को अंतिम सलामी दी। रवि प्रकाश की मां का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था। वो दृश्य भी हमने अपनी आंखों से देखे और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ सभी ने पुष्प चक्र के साथ रवि प्रकाश को अपनी विदाई दी है। और जैसे ही रवि प्रकाश के पिता और रवि प्रकाश के 8 साल के बेटे ने श्रद्धांजलि देने के लिए कदम बढ़ाए तो सभी ने रवि प्रकाश अमर रहे के नारों से आसमान गुंजायमान कर दिया। ये दृश्य देखकर हर किसी की आंख में आंसू थे। 8 साल का ये बेटा नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था कि आज उसका बेटा ऐसी नींद में सोया है
जिस नींद ने बहुत लोगों को जगाया होगा। उसके पिता ने हमसे जब बात करते कहा कि मेरा बेटा जरूर गया है, लेकिन जब मैं अपने बेटे को लेने के लिए वहां पर पहुंचा तो वहां पर कसम खा के आया हूं कि मैं अपने बेटे की तरह अपने पोते को भी सेना में भेजूंगा। ऐसे पिता को सैल्यूट तो करना बनता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद रवि प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद रवि प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद रवि प्रकाश सावधान। गार्ड कंधर सर, गार्ड रेड, गार्ड हर हर हर, गार्ड चले कर। गार्ड बंगाल सर, गार्ड बेतरम, सर रवि प्रकाश के बारे में बताइए सर। सर रवि प्रकाश एक बहुत ही होनहार जवान था। ट्रेनिंग के दौरान अपना फिजिकल एक्टिविटी में उसको इशू हुआ है। बहुत बहादुर और अच्छा जवान था, अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में था। उसको खोने का हमारे के लिए बहुत ही एक बड़ी दुख की बात है।
कब ज्वाइनिंग हुई थी सर? सर इसकी ज्वाइनिंग 10 साल 2015 में 15 में थे। अच्छा जी। तकरीबन 10 साल 11 साल सर्विस रनिंग है सर। अच्छा, तो ऑपरेशनों में भी सर भाग लिया हाँ, होगा? ऑपरेशन में भाग लिया, स्पोर्ट्स में भी भाग लेता था। ऑपरेशन सिंदूर का भी बताया जा रहा जी, है, जी। तो बताइए उसके बारे में कुछ याद है? ऑपरेशन सिंदूर में ये हमारे साथ ही था, बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और उससे भी ज़्यादा इसने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत बढ़िया काम किया। तो इसका आपके साथ ही थे ये? ये चंडी मंदिर में हमारे साथ थे। तो क्या कुछ बातें याद आती है उस समय की? कुछ हाँ सर, वो खेलते समय बहुत होनहार था और उसको खोने का हमारे को बहुत ज़्यादा दुख है। वो बॉक्सिंग में नेशनल चैम्पियन थे। उन्होंने मतलब ट्रायल दे के वो बॉक्सिंग में उधर सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने आर्मी लेवल, अपना सर्विस लेवल और नेशनल लेवल तक मेडल जीता हुआ है। तो उसका मेन गेम बॉक्सिंग था, लेकिन यूनिट में आने के बाद उन्होंने रेसलिंग में भी गोल्ड मेडल जीता है और उसके बाद उसने हैंडबॉल में भी। तो हर गेम में आग बढ़ चढ़ के मतलब भाग लेता था और कम से कम कमांड लेवल, आर्मी लेवल तक उन्होंने बॉक्सिंग, रेसलिंग और हैंडबॉल में सिलेक्शन अपना परचम ले रहा है। आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? तो आगे सर वो प्रमोशन लेके हवलदार बन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रमोशन उसको मिलते ही और भी वो खेल में बढ़ चढ़ के भाग लेते। आजकल के युवा है सर, उन युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? युवाओं के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितना कोशिश हो सके बढ़ चढ़ के सेना में आने के लिए, आने से बहुत ही अच्छा है उनके लिए, भविष्य के लिए। अपना डेस्टिनेशन दे दो, अपने बारे में बताएंगे। आपका पद परिचय? हाँ, मैं नायक सूबेदार वेदपाल, इंडियन आर्मी से।